सऊदी अरब का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है तेल, बेपनाह दौलत और बड़े बड़े सहरा। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। ये मुल्क दौलत में तो शायद सबसे आगे हो, लेकिन कुदरत की एक सबसे बुनियादी नेमत यानी पानी से बिल्कुल महरूम है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि एक ऐसा मुल्क हो जहां एक भी दरिया ना बहता हो। ये कोई ख्याली सवाल नहीं, बल्कि ये वो चैलेंज है जिसका सामना सऊदी अरब को हर रोज करना पड़ता है। और इसका जवाब हैरान कुन हद तक सीधा है, सिफर। जी हां, सऊदी अरब में कुदरती दरियाओं की तादाद सिफर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास अपना कोई दरिया नहीं है, और यही हकीकत इस मुल्क के पानी के मसले को संगीन बना देती है। तो आइए इस मसले की गहराई को समझते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका 98% हिस्सा सिर्फ झिलसा देने वाली रेत पर मुश्तमिल हो, वहां 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पानी मुहैया करना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में साल भर में औसतन सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। अब इसका मुवाजना लंदन से करें, जहां यह तादाद 690 मिलीमीटर है। फर्क कितना बड़ा है ना? ये शदीद खुश्क मौसम पानी के बहरान को और भी बदतर बना देता है। कई दहाइयों तक सऊदी अरब ने अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक हल पर इन्हिसार किया, लेकिन ये हल जो वक्ती तौर पर तो काम आया, आगे चलकर एक बहुत बड़े बहरान की वजह बन गया। और ये हल था फॉसिल वाटर का बेदरीग इस्तेमाल। तो ये फॉसिल वाटर है क्या? समझे कि ये ज़मीन के नीचे छुपा हुआ लाखों साल पुराना पानी का एक खजाना है जो गहरे आबी ज़खायर में कैद है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसा खजाना है जो दोबारा नहीं भर सकता। एक बार ख़त्म तो हमेशा के लिए ख़त्म। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये बिल्कुल एक ऐसी बैटरी इस्तेमाल करने जैसा है जिसे आप दोबारा कभी चार्ज नहीं कर सकते। मतलब जब तक है तब तक है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ये कहानी शुरू होती है 1970 की दहाई में, जब हुकूमत ने खुराक में खुद कफील होने के लिए गंदम की काश्त का एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया। मकसद तो अच्छा था, लेकिन इसने पानी के इन कदीम ज़खायर को तेज़ी से ख़त्म करना शुरू कर दिया। 2003 तक मुल्क का 85% पानी सिर्फ खेती बाड़ी में इस्तेमाल हो रहा था। आखिरकार 2016 में हुकूमत को यह मंसूबा बंद करना पड़ा, मगर तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब जो आदत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। नासा के मुताबिक 2002 से 2016 के दरमियान सऊदी अरब हर साल तकरीबन 2 खरब लीटर फॉसिल वाटर ज़ाया कर रहा था। अंदाज़ा लगाएं कि यह पानी का कितना बड़ा ज़िया था जिसने एक नए और पायदार हल की ज़रूरत को फौरी तौर पर उजागर किया। तो इस खौफनाक बहरान के जवाब में सऊदी अरब ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। ये मंसूबा है समंदर से पानी बनाकर एक मसनूई दरिया बनाने का। इस मंसूबे का साइज नाकाबिले यकीन है। ये मसनूई दरिया दरअसल 12,000 किलोमीटर लंबी ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइनों का एक जाल है। बस यूं समझ लें कि ये दुनिया के सबसे लंबे दरिया यानी दरियाए नील से भी 2 गुना लंबा है। और ये निज़ाम कितना पानी बनाएगा? रोज़ाना तकरीबन 9.4 अरब लीटर ताज़ा पानी। ये सारा पानी समुंदर के खारे पानी को साफ करके हासिल किया जाएगा। लेकिन एक मसला है, इस सारे पानी को पूरे मुल्क में खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए बेतहाशा बिजली चाहिए। ये पंपिंग स्टेशंस इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं कि मुल्क की कुल पैदावार का 9% सिर्फ इनको चलाने में लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दरिया नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बह रहे हों। अच्छा, तो ये खारे पानी को मीठा बनाते कैसे हैं? इसके लिए 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक पुरानी, जिसे मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें पानी को उबाल कर साफ किया जाता है, और दूसरी नई और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलें ज़रा आसानी से समझते हैं कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस काम कैसे करता है। सोचें कि एक बहुत ही बारीक छलनी है, इतनी बारीक कि उसके सुराखों से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही गुजर सकते हैं। तेज़ प्रेशर वाले पंप्स समंदरी पानी को उस छलनी में से गुजारते हैं। पानी तो निकल जाता है, लेकिन नमक और बाकी गंदगी पीछे रह जाती है, और यूं हमें मिलता है साफ मीठा पानी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़े हल के साथ कुछ नए मसले भी आते हैं, और इस शानदार मंसूबे की भी एक भारी माहौलियाती कीमत है जो अदा करनी पड़ रही है। पानी साफ करने के इस अमल में हर रोज़ 3,29,000 टन नमकीन फजला पैदा होता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। ये बहुत बड़ी मिकदार है। ये 3,29,000 टन आखिर होता कितना है?
اندازہ لگائیں کہ یہ 1600 سے زیادہ نیلی ویل مچھلیوں کے کل وزن کے برابر ہے، اور یہ سارا کا سارا نمک واپس سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ یہ نمکین پانی سمندر کے پانی کو اور زیادہ نمکین اور گرم کر دیتا ہے۔ اس سے ساحل کے قریب وہ علاقے بن جاتے ہیں جہاں سمندری حیات مرنے لگتی ہے، جنہیں ڈیڈ کورل زونز کہتے ہیں۔ یہ پورے ساحلی ماحولیاتی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں، ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس نمک کو گہرے سمندر میں دور تک پھیلا دیا جائے تاکہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو۔ اور ایک اور دلچسپ آئیڈیا برائن مائننگ کا ہے، یعنی اس نمکین فضلے میں سے میگنیشیم اور پوٹاشیم جیسی قیمتی معدنیات نکال لی جائیں۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی قدرتی کمی کے مسئلے کو واقعی جڑ سے ختم کر سکتی ہے؟ یا پھر ہم صرف ایک مسئلے کو حل کر کے نادانستہ طور پر ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں؟